पहले तो महान जनता को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। सबको बहुत बहुत यहाँ पधारने पर साधुवाद देता हूँ। आज एक ऐसी विकट स्थिति हो गई है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हमने इस बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचा था। राजनीतिक पार्टियां जब फैसला करती है तो उसमें किस तरह के मापदंड होते हैं, आप सबको पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा आप लोगों के सामने। आपको पूरी की पूरी जानकारी इस बात, साथ ही साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे उन लोगों ने यहां से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मतों से विजयी किया। अब 2013 का समय है तो यह तय था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बदलाव करेगी, क्योंकि एक तो हमारे जो विधायक जी उन्होंने स्वयं ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उसके बाद में जिस तरह का उन्होंने 5 साल के अंदर थोड़ा सा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, थोड़ा सा लोगों के प्रति जो थोड़ा सा रूखापन रखा, वो एक ऐसी व्यवस्था बन गई जिससे हम सबको ये लगने लग गया कि हो सकता है विधायक जी आने वाला चुनाव लड़े नहीं लड़े। कभी राज का बहाना मेरे पास तो कुछ है नहीं, कभी उन्होंने कह दिया मेरी तो चलती नहीं। और जिस तरह की एक व्यवस्था पूरे शहर के अंदर, पूरे क्षेत्र में बैठी, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। हमने कोशिश की कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के सहयोग से मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाए, या मेरे अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बातें चल रही थी कि इस बार हम 70 साल से या ऊपर के जो लोग हैं उनको न लेकर युवा लोगों को हम मौका देंगे। इस बात को लेकर हमारे बहुत युवा तैयार हुए, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारे युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी, अपने आप को प्रत्याशी के रूप में उन्होंने समर्पण किया भारतीय जनता पार्टी के सामने। बहुत भाग दौड़ किया मेरे बच्चों ने, जो उन्होंने अपना एक हौसला दिखाया। ये उम्मीद थी कि टिकट अगर बुजुर्गों में जाती है तो 70 पार के अगर बात करें तो शायद बादू जी को मिल जाए, काशनिया जी की बात करते हैं तो नहीं, इनको इस बार टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि इनका सर्वे में नाम नहीं है। ये बात आम होती थी, लेकिन इस बार टिकट युवाओं को मिलेगी। मेरे इस क्षेत्र का प्रत्येक युवा बड़ा उत्साहित था, बड़ी संख्या में उन्होंने टिकट का आवेदन किया। और हम भी बीच बीच में बात करते थे, भाई अगर टिकट युवाओं को मिल गई तो देखो अब समय हमारा तो धीरे धीरे जा रहा है, 2-5 साल की हमारी और बात है, उसके बाद में आने वाली पीढ़ी को ये सारा काम संभालना है। अगर युवा को टिकट देती है पार्टी तो निश्चित रूप से इस पर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब टिकट का ऐलान हुआ वो आप लोगों के सामने है। मैं और ज्यादा इस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि जब ये टिकट का वितरण हो गया और जिस तरह से आप लोगों के बार बार बातचीत आई, आप लोगों से समय समय पर बातचीत हुई, हमारे युवा जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे भाग रहे थे, उनको जब निराशा हाथ लगी तो हमने ये महसूस किया कि आने वाले 5 साल के अंदर सूरतगढ़ के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था परिवर्तन होने की आवश्यकता है। उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप लोगों को राय लेने के लिए मैंने यहाँ आप मेरे पास पधारे हैं, इसका मैं पुनः एक बार आपका धन्यवाद स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य कोई यहाँ चुनाव लड़के कोई सत्ता परिवर्तन करना, ये कोई करना, कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। जहां मान सम्मान की बात होती है, जहां मान सम्मान पूरे क्षेत्र का जहां सवाल आता है, साथियों उस वक्त हमें हर हाल में खड़ा होना पड़ता है। अगर हम बैठे रहेंगे तो किसी भी हालत में हमारा मान सम्मान नहीं होगा। इस क्षेत्र के मान सम्मान के लिए, सूरतगढ़ के विधानसभा के मान सम्मान के लिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप 1-2 दिन में और सोच लीजिए। इतने में मैं भी देख लेता हूं, पार्टी स्तर पर देख लेता हूं, कोई बातचीत होती है, भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय होता है। दूसरे हमारे जो युवा साथी है जो टिकट की रेस में हम सबसे बहुत आगे थे, उनकी क्या व्यवस्था होती है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आप 1-2 दिन सारी बात समझ लें। यहाँ आपको है वो इतनी देर हो गई है तो मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आप सारी बात को अच्छी तरह से अपने गांव मोहल्ले में जाकर इस बात की चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद में
5 तारीख तक आप सारी व्यवस्था कर लें। 6 तारीख को 11 बजे समस्त अपने क्षेत्र के आम लोगों को लेकर हम पुरानी धान मंडी में एक सभा करके ये फैसला करेंगे कि भाई आगे वाली सभा में हमें क्या करना चाहिए, आगे हम सबका निर्णय क्या होना चाहिए। हमें चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से अगर आपका आदेश होगा, आपका सहयोग मिलेगा, तो मैं उस दिन पर्चा भरने के लिए आप लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। हम सब मिलकर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और उससे पहले इस तरह की कोई व्यवस्था होती है जिससे पार्टी के संबंध में कोई दूसरे लोगों के संबंध में वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को 5 तारीख को शाम तक पूरी तरह से हर व्यक्ति के घर घर जाकर ढाणी ढाणी जाकर मिल लें। आने वाला टाइम ऐसा ही है। 6 तारीख को 11 बजे हर हाल में यहाँ एक बड़ी सभा करेंगे। उसके लिए आप सारे आज से अपना काम शुरू कर दें। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आप यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और 6 तारीख को बड़ी संख्या के अंदर हम सब मिलकर हम यहाँ अगर आवश्यक हुआ तो हम हमारा पर्चा दाखिल करेंगे। और आप सब लोगों के साथ ही साथ शहर के लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। आज भी बहुत शहर के लोग, हमारे बहुत जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान, दूसरे पंच साहिबान, हमारे वकील साहिबान, हमारे छात्र साथी, छात्र नेता, हर वर्ग के लोग, किसान नेता, सब लोग आए हुए। तो मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। 6 तारीख को 11 बजे हम एक बड़ी सभा करेंगे पुरानी धान मंडी में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।